गाइस आज से हम लोग फिर से एक और न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और अपने एमसी को हम लोग देखते हैं तो अपने एमसी अपने रिजल्ट को देख रहा होता है और बता रहा होता है। मैं इसे पढ़कर काफ़ी पक चुका हूँ और अपने एमसी बता रहा होता है जो मेरे स्टडी में है वह मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि मैं इसमें क्या करूँगा। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी का नाम होता है जिमी। हम लोग इसे जिमी बुलाएंगे और बता रहा होता है मैं 15 साल का हूँ। और वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है एक्चुअल में मैं झूठ बोल रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं यहाँ पर स्टडी में अच्छा बनना चाहता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी अपने घर पर जा रहा होता है और बता रहा होता है आज का स्कूल तो काफ़ी थकाने वाला था। आज का जो दिन था मेरे जो स्कोर हैं अभी अच्छे नहीं है। और अपने एमसी घर पर आ रहा होता है तो देखता है अपनी मॉम को वहाँ पर बात करते हुए और अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है यह इस कारण से होता है क्योंकि मेरे घर पे कोई भी नहीं है जो मेरी स्टडी में हेल्प कर सके। हम लोग देखते हैं उसकी मॉम किसी से बात कर रही होती हैं और अपनी एमसी को देखती हैं और बता रही होती हैं यह तुम्हारी आज से ट्यूटर है, तुम इन्हें हेलो बोलो। और वहाँ पर अपने एमसी उन्हें देखकर हैरान हो रहा होता है और बता रहा होता है यह तो तभी वहाँ पर जो ट्यूटर होती है वह बता रही होती है जिमी आज से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और जो ट्यूटर होता है उसका नाम होता है यांगली। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यस। और तुम लोग समझ सकते हो वहाँ पर अपने एमसी थोड़ी देर के लिए साय बनता है शर्माती है उसे। तुम लोग 15 साल के थे तब भी तुम्हारे साथ ऐसा ही हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर जो अपनी एमसी की मॉम होती है वह बता रही होती है यह काफ़ी साई है। वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है ऑलराइट। अपने एमसी की मॉम बता रही होती हैं आप उसे अच्छे से पढ़ाइएगा। और अपने एमसी वहाँ से चला जाता है तभी वहाँ पर जो अपनी एमसी की मॉम होती है वह वहाँ पर बता रही होती है मैं बता दूँ तुमसे यह यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ही स्ट्रगल करता है। और वहाँ पर अपने एमसी की मॉम अपने एमसी की काफ़ी सारी बातें बताने लगती हैं। वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग देखते हैं शाम के 6 बज चुके होते हैं और वहाँ पर जो ट्यूटर यांगली होती है वह वहाँ पर लीनियर इक्वेशन को समझा रही होती है। और वहाँ पर जो ट्यूटर होती है वह बता रही होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं जो तुम्हें छोड़ने हैं। और वहाँ पर उस मैथ कैलकुलेशन को समझा रही होती है और वहाँ पर अपनी एमसी भी समझ रहा होता है। और वहाँ पर जो ट्यूटर होती है वह बता रही होती है तुम यहाँ पर सच बताऊँ तो तुम काफ़ी जल्दी से इन सभी चीज़ों को सीख रहे हो, क्या तुम्हें पता है? और यांगली बता रही होती है अगर तुम ऐसे ही मेंटेन करते रहोगे तो तुम्हारा जो स्कोर है वह काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। और यांगली बता रही होती है हमें इसी मेथड को फॉलो करते ही रहना है जैसा कि तुम अभी फॉलो कर रहे हो। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है अब बोलो मेरे साथ आई कैन डू इट। और वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है आई कैन। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है अभी जोर से बोलो आई कैन डू इट। और हम लोग देखते हैं सीधा 2 साल बाद वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है मेरे जो स्कोर है वह पहले से तो इम्प्रूव हुए हैं। और यह सारी चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि मैं अपने ट्यूटर के साथ रहता था और वहाँ पर वह उनका नेचर जो है वह काफ़ी फ्रेंडली तरीके से पढ़ाती हैं। और अपने इनसे बता रहा होता है लेकिन मेरे पास अभी भी एक प्रॉब्लम है, मैं अभी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट नहीं बना हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं जो जैसा कि हमारे क्लास में होता है बुलिस और वहाँ पर भी बुलिस होते हैं और वह लोग वहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं बिना किसी मतलब के करते हैं, पता नहीं क्या होता है। और वह लोग फाइट करने लगते हैं क्लास के अंदर और बाकी सारे स्टूडेंट वहाँ पर बता रहे होते हैं यस यस जल्दी से मारो इस बास्टेट को, इसे छोड़ना मत, मुंह पे मुंह पे। और ऐसे ही वहाँ पर चेयर करने लगते हैं और वहाँ पर अपने इनसी उन लोगों से दोबारा हिट हो चुका होता है और वो लोग बता रहे होते हैं जल्दी मारो एक और हिट चेहरे पे ही। और अपने इनसे बता रहा होता है मैं यहाँ पर जो इंजीनियरिंग हाई स्कूल में है उसमें एंटर हो चुका हूँ। और अपने इनसे बता रहा होता है लेकिन अभी अभी भी मैं स्टडी में काफ़ी बुरा हूँ। और अपने इनसे बता रहा होता है मैं यहाँ पर एंटर होना चाहता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में। और अपने इनसे बता रहा होता है इस जो इंजीनियरिंग हाई स्कूल को यहाँ पर एक यूनिक नाम मिला है स्कूल ऑफ क्रिमिनल टैलेंट। और वहाँ पर अपने इनसे जाते हुए बता रहा होता है यह स्कूल में यहाँ पर पढ़ना तो काफ़ी मुश्किल है, इन लोगों के साथ तो पढ़ना बिल्कुल भी नहीं। तभी अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। अपने एमसी बता रहा होता है मैं इस स्कूल में इसलिए आया हूँ ताकि मुझे कोई सी 4 साल वाले इन यूनिवर्सिटी में जा सकूँ और मैं अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुलिस हैं जो कि पुलिस कम गैंगस्टर ज़्यादा रखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पढ़ाई में कोई भी प्रिपरेशन नहीं करते हैं। इसीलिए मैं इस स्कूल में आया हूँ ताकि वो लोग पढ़ाई ना करें और मैं आसानी से टॉप आ सकूँ, ऐसा अपने एमसी सोच रहा होता है। अपनी एमसी का प्लान तो धांसू है। और तभी हम लोग देखते हैं उनमें से जो एक पुलिस होता है वह अपने एमसी को देखता है
और वह बता रहा होता है, "हे तुम यहाँ पर क्या देख रहा है? तू मरना चाहता है?" अपने एमसी वहाँ पर चुप जाता है और अपने एमसी बता रहा होता है, "इन लोगों ने देखा तो नहीं ना कि मुझे मैं देख रहा था उन्हें?" और अपने एमसी बता रहा होता है, "यहाँ पर जो इस स्कूल में है, यहाँ पर ये लोग अपने फाइट और पावर से डोमिनेंस करना चाहते हैं इस स्कूल के अंदर।" फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में और अपने एमसी बता रहा होता है, "मेरा गोल है कि सक्सेसफुली मैं किसी यूनिवर्सिटी में चला जाऊँ और वहाँ पर पढ़ूँ।" और हम लोग देखते हैं टीचर आता है और बता रहा होता है, "यहाँ पर तुम लोगों ने उस टीचर को काफ़ी अच्छे से सबक सिखा दिया था।" वहाँ पर टीचर आता है और बता रहा होता है, "यहाँ पर रिप्लेस होने वाला है तुम्हारा टीचर, जिसने पहले ही इस टीचिंग को छोड़ दिया है।" और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है, "मैं यही चाहता था।" और हम लोग देखते हैं वहाँ पर उसकी ट्यूटर टीचर बनकर आ चुकी होती है यांगली, और वहाँ पर जो दूसरा टीचर होता है वह बता रहा होता है, "अब से जो यांगली है वह तुम्हारी होमरूम टीचर होने वाली है और आज ही से तुम्हारा स्टडी है वह स्टार्ट होगा।" यांगली बता रही होती है, "हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू।" और अपने एमसी बता रहा होता है, "यह तो मिस ट्यूटर हैं।" हम लोग देखते हैं सीन 2 साल पहले जाता है, वहाँ पर उसकी ट्यूटर यांगली बता रही होती है, "एवरी टाइम जो तुमने सारी चीज़ें को इस क्वेश्चन पेपर में वह सभी के सभी रॉन्ग हैं, फिर भी ये अच्छा है।" और अपना एमसी देखता है तो अगली बार वहाँ पर जो उसकी ट्यूटर होती है वह बता रही होती है, "तुमने अभी एक आंसर को सही लिखा है, तुम्हें और अच्छे करने की ज़रूरत है।" वहाँ पर अपने एमसी उससे मतलब देख रहा होता है, तभी वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है, "जिमी तुम्हारा ड्रीम क्या है?" वहाँ पर जिमी बता रहा होता है, "मैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ।" यांगली बता रही होती है, तो तुम्हारा ये ड्रीम है?" "मैं यहाँ पर टीचिंग सर्टिफिकेट को लेकर अब्रॉड में जाकर टीचिंग करना चाहती हूँ।" और यांगली होती है वह बता रही होती है, "एक टीचर अपने स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता है ताकि वह अपनी लाइफ के पाथ को अच्छे से चुने और अच्छे लाइफ पाथ में जाए, यही एक टीचर का ड्रीम होता है।" और वहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर सारे स्टूडेंट दोनों टीचर की बात नहीं सुन रहे होती हैं और वहाँ पर यांगली कंफ्यूज हो रही होती है और बता रही होती है, "स्टूडेंट तुम लोग क्या कर रहे हो?" हम लोग देखते हैं जो दूसरा टीचर होता है वह बता रहा होता है, "यह एक प्राइवेट स्कूल है और मैं तुम पर रिलाई करता हूँ।" वहाँ पर यांगली समझ नहीं पाती और बता रही थी, "वेट वेट सर।" और हम लोग देखते हैं यांगली अपने मन में सोचने लगती, "अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर फेल होने वाली हूँ अपने सर्टिफिकेशन टेस्ट में।" और यहाँ पर अपने यांगली का सर्टिफिकेशन टेस्ट हो रहा होता है, मतलब कि कहीं पर एक टीचर का सर्टिफिकेशन भी होता है बाहर वाले देशों में, और वहाँ पर तभी स्टूडेंट होते हैं वह बता रहे होते हैं, "यह तो एक लड़की है, यह एक लड़की है।" तभी दूसरा बता रहा होता है, "नहीं यह मेरे टाइप की नहीं है।" और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है, "यह बच्चे।" तभी वहाँ हम लोग देखते हैं यांगली जोर से ब्रेंच पे हाथ मारती है और बता रही होती है, "नाउ एवरीवन क्वाइट हो जाओ, सबके सब शांत हो जाओ।" और काफ़ी तेज़ चिल्लाती है और यांगली बता रही होती है, "मैं तुमसे यहाँ पर कुछ रूल्स के बारे में बात करना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ पर अटेंशन दो।" हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक शैम्पू की बोतल वहाँ पर उसके चेहरे पर आकर लगने वाली होती है और अपने एमसी भी उसे देखता है और यांगली के चेहरे पर वह शैम्पू की बोतल आकर लगती है। और तभी हम लोग देखते हैं एक पुलिस को वह बता रहा होता है, "एक्चुअल में मैंने उसे हिट कर दिया।" और वहाँ पर जो वह पुलिस होता है वह बता रहा होता है, "अगर आपको यहाँ पर रूल्स को समझाना है इस क्लास में तो जल्दी से फिनिश कीजिए।" और हम लोग देखते हैं यांगली अपने आप को सही कर रही होती है और बाकी सारे लोग बता रहे होते हैं, "इसने बिना किसी हेजिटेशन को उसे मार दिया।" यहाँ पर उसने दोबारा सोचा भी नहीं। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से कोई और स्टूडेंट आता है और बता रहा होता है, तू गाली देने लगता है और बता रहा होता है, "इसका क्या मतलब?" तभी हम लोग देखते हैं जो दूसरा बुली होते हैं वह बता रहा होता है, "तो क्या हुआ?" और वहाँ पर दूसरा बुली बता रहा होता है, "तूने मुझे गाली दी, तुम्हारी हिम्मत ऐसे कैसे हुई? तुम यहाँ पर रिग्रेट करने वाले हो।" तभी जो पीछे वाला ब्लैक हेयर वाला होता है वह बता रहा होता है, "तुम मुझे ऐसा कैसे देख सकता है, यू बास्टर्ड।" और अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं ब्लैक हेयर वाला खिड़की तोड़ते हुए बाहर गार्डन में जाकर गिरता है और हम लोग देखते हैं यांगली वहाँ पर हैरान हो रही होती है, बाकी सारे लोग बता रहे होते हैं। यहाँ पर फिर से हुआंग ने दोबारा फाइटिंग स्टार्ट कर दी है। जो हुआंग है पिछले मंथ अप्रैल में 50 लोगों से फाइट किया था और तभी हुआंग आगे बढ़ रहा होता है और बता रहा होता है, "जस्ट बिकॉज मेरे और तुम्हारे बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, हम लोग सेम लेवल पे नहीं है, यू बास्टेड।" और वह लोग फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट बता रहे होते हैं इस टाइम पे दोबारा से फाइटिंग होने वाली है और यह फ्लावर गार्डन में फाइटिंग होगी। और वह दूसरा पर्सन बता रहा होता है, "मैं इसके ऊपर $4 बिट लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है जो हुआंग है वह यहाँ पर जीतने वाला है।" और हुआंग बता रहा होता है, "कम ऑन फाइट करो।" और हुआंग आगे बढ़ता है और बता रहा होता है, "तुम यहाँ पर हिलना बंद करो
और मेरे पंच को चको, तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और बता रहा होता है, यू डैम कॉकरोच, तुम लोग फिर से गार्डन के अंदर फाइट करना स्टार्ट कर दिए हो, रुको मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ता हूँ। और वह जो टीचर होता है वह आने लगता है और आते आते थक जाता है और बता रहा होता है, यह नहीं सुधरेंगे, मुझे लगता है यह लोग यहाँ से काफी दूर निकल चुके होंगे। और तभी वहाँ पर जो वह टीचर होता है वह अपनी यांगली से बता रहा होता है, तुम अभी यहाँ पर सिर्फ शांति से उन लोगों को देख रही थी, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था। तभी वहाँ पर यांगली बता रही होती है, ऐसा नहीं है। तभी वह टीचर बता रहा होता है, मैं सरप्राइज नहीं हुआ हूँ, तुम एक टेम्पररी टीचर हो तो तुम्हारे पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम सेंस नहीं कर पा रही हो। वहाँ पर यांगली भी हैरान होती है और तभी दूसरा टीचर होता है वह बता रहा होता है, इनफ, जल्दी से टूटे हुए ग्लास को क्लियर करो। हम लोग देखते हैं यांगली वहाँ पर टूटे हुए कांच को क्लियर कर रही होती है। तभी यांगली को वहाँ पर उसके हाथ में टूटे हुए ग्लास से चोट लग जाती है और यांगली उसे देख रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ चुके होते हैं। तभी अपने एमसी पीछे से आता है और उसे बैंडेज दे देता है। हम लोग देखते हैं यांगली बता रही हो थैंक यू, और यांगली अपने एमसी को देखती है और बता रही होती है, तुम तो जिमी हो। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है, मैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी हूँ, मुझे नहीं लगा था कि हम लोग इस टाइम पे और इस हालत में मिलेंगे। वहाँ पर यांगली बता रही होती है, मैं भी, मुझे यहाँ पर ट्यूटोर को नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं अभी टीचिंग सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पर आई हूँ और अभी मुझे यहाँ पर रिग्रेट हो रहा है। वहाँ पर अपना एमसी बता रहा होता है, तो क्या तुम अभी भी इसे करना चाहती हो? और अपना एमसी पूछ रहा होता है, क्या तुम यहाँ पर इस स्कूल में टीचिंग करना चाहती हो? वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है, यह तो अभी बस स्टार्टिंग है। यहाँ पर जो पिछला वाला होमरूम टीचर था उसने यहाँ पर एक ही मंथ के अंदर अपनी टीचिंग को क्विट कर दिया। और वहाँ पर जो टीचर होती है वह बता रही होती है, मैं अभी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करूँगी, जो फैक्ट है कि मैं यहाँ पर अभी तो स्टार्ट भी नहीं की हूँ। और वहाँ पर जो यंगली होती है वह बता रही होती है, मैं इन बच्चों को सही रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ, चाहे यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम को ही क्यों ना झेलना पड़े, हम लोग साथ में झेलेंगे और इन लोगों को अच्छे से अच्छे रास्ते पे पहुँचाएंगे। वहाँ पर अपने एमसी को देखते हुए वह बता रही होती है, मैं अपने आप पर बिलीव करती हूँ। वहाँ पर अपने एमसी भी देख रहा होता है। तभी वहाँ पर सारे पुलिस आ रहे होते हैं और अपने एमसी बता रहा होता है, मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान होगा और हम लोग उन्हें अवॉइड कर पाएंगे। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है, क्या हम लोग देखते हैं पीछे से बहुत सारे पुलिस आ रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? और बाकी सारे लोग उसमें बात कर रहे होती हैं और वहाँ पर इन इसे इंट्रोडक्शन देते हुए अपने एमसी बता रहा होता है, इसे हयूंग गैंग कहते हैं, यहाँ पर जो हमारे स्कूल के सबसे बड़े ठग्स हैं यही हैं और ये काफ़ी ब्रूटल हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है, सबसे ज़्यादा आपसे इम्पोर्टेंट है कि आप इन लोगों को यहाँ पर सिखाने के चक्कर में मत पड़िएगा, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। तभी देखता है तो यांगली पहुंच जाती है और बता रही होती है, बच्चों तुम लोगों को यहाँ पर सिगरेट को रख देना चाहिए था। वहाँ पर पुलिस बता रहा होता है, तुम कौन हो? और गाली देने लगता है टीचर को। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, देखो अब क्या होने वाला है, तुम यहाँ पर नए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर जो रेगुलेशन है वह काम नहीं करता है, यहाँ पर हम लोग स्मोकिंग करते हैं और यहाँ तक कि यहाँ पर सिगरेट के लिए यहाँ पर ट्रैश कैन भी रखा है। जो क्लीनर था यहाँ पर वह काफ़ी थक चुका था क्लीन कर कर, इसीलिए उसने यहाँ पर स्मोकिंग करने के लिए एक ट्रैश कैन को भी रख दिया है। और वहाँ पर तभी जो यांगली होती है वह बता रही होती है, यह रूल्स की बात नहीं है, बल्कि यह काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करता है तुम्हारे लिए, तुम्हारी हेल्थ है वह बिगड़ सकती है अगर तुम ऐसे ही पीते रहते हो, तो तुम्हें इसे रोकना होगा। तभी वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा था, व्हाट द हेल। हम लोग देखते हैं यांगली बता रही होती है, मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम स्मोकिंग करना बंद कर दो, तुम्हें एक एक टाइम पे स्टेप लेना ही होगा। हम लोग देखते हैं अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है, क्या यहाँ पर यह काम करेगा? और हम लोग देखते हैं पुलिस वहाँ पर सिगरेट को गिरा देता है और बता रहा होता है, फाइन। और तभी वहाँ पर पुलिस बता रहा होता है, तो तुम मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे ताकि मैं अपनी स्मोकिंग को छोड़ सकूं। वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है, ऑफ कोर्स। और तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो पुलिस होता है वह यांगली को हिट करता है और अपने एमसी भी देख रहा होता है। और वहाँ पर तभी पुलिस अपने लोगों से बता रहा होता है, तुम लोग इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या तुमने पहली बार देखा है जब कोई स्टूडेंट टीचर को हिट कर रहा हो? मैं तो हर टाइम पे करता रहता हूँ टीचर को हिट, हर टाइम पे। तभी वो लोग बता रहे होते हैं, या तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शौक हुई है या काफ़ी ज़्यादा बैड फील कर रही होगी, अगर कहीं यहाँ पर इसने इसे रिपोर्ट कर दिया तो यहाँ पर आर्टिकल भी लिखे जा सकते हैं और जो टीचर का अथॉरिटी है वह काफ़ी फॉल डाउन हो सकता है। तभी हम लोग देखते हैं जो सीनियर बुली होता है वह बता रहा होता है, तुम मेरी हेल्प कर रही थी। और तभी वहाँ पर जो सीनियर बुली होते हैं वह बता रहा होता है, तुम एक टेम्पररी टीचर हो। और वहाँ पर तभी यंगली बता रही होती है, किड्स यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है,
मैं यहाँ पर टेम्परेरी टीचर हूँ, बल्कि मैं एक टीचर हूँ, तो तुम्हें मेरी बातों को सुनना चाहिए। तभी वहाँ पर जो दूसरे बुलिस होती हैं, वह बता रही होती हैं, "ये यहाँ पर क्या बुलशिट बातें कर रही है इस टाइम पे? तुम यहाँ पर हम लोगों के टीचर हो, यह तो अनबिलीवेबल है, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता है।" तभी हम लोग देखते हैं सीनियर बुली आता है और बता रहा होता है, "लगता है यह अभी तक मानेगी नहीं, हमें और भी पीटना होगा।" और हम लोग देखते हैं जो दूसरा बुली होता है, वह बता रहा होता है, "मुझे लगता है कि आपको अभी तक पता नहीं चला कि हम लोग कौन हैं, तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझाना होगा और हार्ड वे से।" ऐसा दूसरा बुली बता रहा होता है। हम लोग देखते हैं जो यंगली होती है, वह बता रही होती है, "मैं तुम लोगों को यहाँ पर टीच करने के लिए आई हूँ, तुम लोग मुझसे ऐसा बिहेवियर मत करो।" हम लोग देखते हैं सीनियर बुली अपनी यांगली को देख रहा होता है और यांगली बता रही होती है, "अगर तुम ऐसे ही हरकत करते रहोगे तो तुम आगे चलकर कोई बुरे पर्सन बन जाओगे।" हम लोग देखते हैं वह लोग यांगली को परेशान कर रही होती हैं और वहाँ पर सारे लोग घेर चुके होते हैं और अपने एमसीयू से देखते हुए बता रहा होता है, "यह सारे बच्चे यहाँ पर सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं।" और अपना एमसीयू ने देख रहा होता है, वहाँ पर वह लोग पुलिस बता रही होती है यांगली से, "यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है कि तुम हमारा रास्ता दिखाओ और हमें बड़ा करो। तुम हमारी कोई ग्रैंड माँ थोड़ी ना हो।" और वहाँ पर वह पुलिस यांगली को परेशान कर रही होती है और बता रही होती हैं, "हमें इससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम मुझे पैसे देती हो तो हम तुम्हें जाने देंगे और हम अपनी स्मोकिंग को भी छोड़ देंगे।" और यांगली अपने मन में सोचने लगती है, कभी ना कभी मुझे यह फेस करना ही था, लेकिन मैं इन सभी बच्चों को सही रास्ते पे पहुंचाना चाहती हूँ। और जो यांगली होती है वह बता रही होती है, मुझे इन लोगों को अच्छे रास्ते पे पहुंचाना होगा। और यांगली वहाँ पर रो रही होती है, तभी अपने एमसी बता रहा होता है, मैं बिलीव करता हूँ इस पे। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी को मेमोरी रिकॉल होता है और अपने एमसी पूर्व यादों को दोबारा याद करता है और अपनी टीचर से बिताए हुए समय को। तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर आता है, तभी दूसरा बुली बता रहा होता है, "अभी तुम कौन हो?" तभी तीसरा बुली बता रहा होता है, "यह तो हमारी क्लास में पढ़ता है ना?" तभी जो पहला वाला बुली होता है वह बता रहा होता है, "क्या तुम्हें भी यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है?" हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, "तुमने देखा ना कि मैंने क्या बताया था उस टाइम पे?" और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, "मेरे जो जैकेट हैं उन्हें बचा कर रखना, अगर मैंने अपनी मॉम को एक डर्टी जैकेट दिया तो वह मुझ पे काफ़ी चिल्लाएँगी।" और अपने एमसी वहाँ पर आ रहा होता है और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं, "क्या यहाँ पर ड्रामा चल रहा है?" और अपने एमसी के ऊपर वह पर्सन अटैक करने जाता है और बता रहा होता है, "जल्दी से यहाँ से साइड हटो।" हम लोग देखते हैं अपने एमसी उसे डॉज करता है और उसके ऊपर लेकर कूद जाता है और उसे पीछे धकेल देता है। और वहाँ पर तभी बाकी सारे उसके दोस्त बता रहे होते हैं, "तुम इतने बेवकूफ़ पर्सन को भी नहीं हरा पा रहे हो और उसने तुम्हें पीछे धकेल दिया।" और दूसरा बता रहा होता है, "हाउ एम्बैरेसिंग।" वहाँ पर जो ब्लैक हेयर वाला होता है वह बता रहा होता है, "शट अप, मैंने यहाँ पर अपने गार्ड को ऑफ कर रखा था।" तभी वहाँ पर जो ब्लैक हेयर वाला पर्सन होता है वह अपने एमसी के पास जा रहा होता है और बता रहा होता है, "तुम क्रेजी हो।" और तभी हम लोग देखते हैं अपनी जिमी को, जिमी बता रहा होता है, "एक और चीज़ मुझे बतानी है जो मैंने अभी इससे पहले आप लोगों को नहीं बताया है।" और अपने एमसी बता रहा होता है कि मैं बचपन से ही यहाँ पर ब्रूस ली और मार्शल आर्ट के डिफेंस के बारे में सीखा करता था, कुंफू के बारे में। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर जब अपनी मॉम से बातें कर रहा था तो वहाँ पर अपने एमसी पीछे ब्रूस ली की बुक छुपाए होता है और यह एक डिफेंस टाइप से एक मार्शल आर्ट होती है। और वहाँ पर अपने एमसी प्रेजेंट में आता है और उस पर्सन को एक पंच पेट में मारकर दूर ढकेल देता है। और वहाँ पर वह लोग बता रहे होते हैं, "इसको छोड़ना मत और इसे बिल्कुल भी मत छोड़ना।" और वह लोग काफ़ी गालियाँ दे रहे होते हैं अपने एमसी के पास। और वहाँ पर जो सीनियर बुली होता है वह बता रहा होता है, "यह बच्चा यहाँ पर पागल हो चुका है, चलो इसे फाइट करते हैं, मैं इससे फाइट करूँगा।" और जो सीनियर बुली होता है वह बता रहा होता है, "तुम्हें यहाँ पर डर कर रहना चाहिए।" और सीनियर बुली अपने एमसी के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को और अपने एमसी भी शांति से वहाँ पर होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है हम लोगों से, "ऑल्सो मैंने एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों को अभी तक नहीं बताई है।" जो अपने एमसी होता है उसके जो हॉबी होती है वह यहाँ पर मार्शल आर्ट, फाइटिंग, डिफेंस में ही ज़्यादातर होती हैं। और अपने एमसी रात को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग किया करता था और फाइटिंग रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स देखा करता था और वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग भी लिया करता था सीक्रेटली अपने एमसी। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी सीनियर बुली को एक किक मारकर उसे दूर फेंकता है। हम लोग देखते हैं उसके दोस्त भी वहाँ पर हैरान हो चुके होते हैं और वहाँ पर सीनियर बुली पूरे तरीके से नॉकआउट हो चुका होता है और वहाँ पर उसके दोस्त भाग रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, "हम लोग तुम्हें अगली बार देख लेंगे।"
करेंगे और अपने एमसी मस्त अपने हेयर को स्टाइल में करता है और वहाँ पर जो यांगली होती है वह भी अपने एमसी को देख रही होती है। अपने एमसी उसके पास आता है और उसके पास आकर बता रहा होता है, तुमने बताया था कि तुम यहाँ पर अनहैप्पी हो टीचर बनकर और तुम्हें मेरा टीचर बनना है ना? लेकिन और मैंने उसी टाइम पे तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ पर इस स्कूल को लीव कर देना चाहिए। तो अपने एमसी बता रहा होता है, लेकिन मैं अब ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम अभी इस स्कूल में रहो और लोगों को सिखाओ और मेरी स्टडी को अच्छा बनाओ। हम लोग देखते हैं वहाँ पर यह बात चारों तरफ फैलने लगती है और एक पर्सन बता रहा होता है क्या उसने हयूं को एक शॉट में फिनिश कर दिया। दूसरा पर्सन बता रहा होता है वह हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है इन फ्यूचर, हमें उसे हैंडल करना होगा। तीसरा पर्सन बता रहा होता है उसने हमारे लोगों को डिस्टर्ब किया है, यानी कि वह हमारे अगेंस्ट है। वहाँ पर चौथा पर्सन बता रहा होता है अपने मन से हमें लगता है कि उसके पैरों को तोड़ देना चाहिए, नहीं तो वह हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी को, वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है अब मैं यूनिवर्सिटी में कैसे एंटर करूंगा। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर हाथ बढ़ाता है यांगली को और वहाँ पर यांगली उसके हाथ को पकड़ती है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर अपने एमसी सुबह सुबह गार्डन में आया होता है जिम करने के लिए। वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह बता रहा होता है तुम टाइम से काफी पहले आ चुके हो। और वहाँ पर वह बता रहा होता है तुम जब भी यहाँ पर एक्सरसाइज करते हो यह काफी अच्छा होता है, तुम काफी अच्छे बच्चे हो। और वहाँ पर जो गार्ड होता है वह अपने एमसी को अप्रिशिएट कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर बच्चों के खेलने वाले टॉय से एक्सरसाइज कर रहा होता है। और वहाँ पर तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वह बता रहा होता है नो मैटर कितना ही ज्यादा टाइम क्यों ना बीत जाए और कितनी बार मैं क्यों ना इसे देखूं, लेकिन जब भी मैं इसे देखता हूँ तो यह काफी अमेजिंग रहता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी अपने दोनों हाथों से अपनी पूरे बॉडी को होल्ड किए रहता है। और तभी वहाँ पर जो गार्ड होता है वह बता रहा होता है मैं तो भूल ही गया कि यहाँ पर 34 मिनट बीत चुके हैं जिमी। और अपने एमसी वहाँ पर धड़ाम से नीचे गिरता है और वहाँ पर जो गार्ड होता है वह बता रहा होता है सर तुम क्या ठीक भी हो। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है थैंक यू मुझे बताने के लिए, सॉरी पर मैं यहाँ पर जल्दी में हूँ। वहाँ पर जो गार्ड होता है वह बता रहा होता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम काफी अमेजिंग हो और तुम्हारे अंदर कुछ तो अमेजिंग बातें हैं। हम लोग देखते हैं अपने एमसी धीरे धीरे अपने घर के अंदर जा रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है केयरफुली। और अपने एमसी जाते समय जो डोर का लॉकिंग सिस्टम होता है उसमें से बैटरी निकाल दिया होता है और अपने एमसी उस बैटरी को लगाता है तो दोबारा से अलार्म बजने लगता है। और अपने एमसी बता रहा होता है यह इतना नॉइस क्यों मचाता रहता है, यह काफी डेंजरस होगा मेरे लिए एक दिन। और अपने एमसी जल्दी से जाता है और अपने बेड में सो जाता है और अपने एमसी गिनती गिनने लगता है 3 2 1। तभी हम लोग देखते हैं उसकी मॉम आती है और बता रही थी जिमी जल्दी से उठ जाओ यहाँ पर स्कूल जाने का समय हो चुका है। और अपने एमसी वहाँ पर एक्ट कर रहा होता है और अपने एमसी उठता है और उसकी मम्मी बता रही होती है जल्दी करो और यहाँ पर लेजी मत बनो, यहाँ पर ब्रेकफास्ट तैयार है। वहाँ पर जिमी बता रहा होता है ठीक है और अपने एमसी वहाँ पर आ रहा होता है और बता रहा होता है चलो स्टडी करते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में यांगली को, यांगली अपने मन में सोच रही होती है मैंने अभी तक यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे ही सोए हैं। और यांगली अपने मन में बता रही होती है शायद मुझे यहाँ पर काफी लेट हो जाएगा। और यांगली बता रही होती है अपने मन में उस टाइम पे मुझे लगा था कि मैं सारे स्टूडेंट को इतनी आसानी से अच्छे रास्ते पे नहीं पहुंचा पाऊंगी, मैं इस चीज को लेकर काफी वरीड हो चुकी हूँ। तभी वहाँ पर यांगली बता रही होती है यांगली तुम अपने आप को डिसइनकरेज मत करो, तुम्हें याद होगा कि तुम किस रीजन की वजह से यहाँ पर टीचर बनी हो। और यांगली बता रही होती है मुझे अच्छा करना होगा और मैं इसे क्विट नहीं कर सकती हूँ। और यांगली बता रही होती है यांगली तुम कर सकती हो। फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर यांगली अपने स्कूल के पास पहुंच चुकी होती है और वहाँ पर यांगली खुद को बता रही होती है ऑल राइट सब ठीक है। और यांगली खुद को मोटिवेट कर रही होती है और अपने एमसी यांगली को देख रहा होता है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी बता रहा होता है मेरी जो स्टडी है वह इतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ प्लान बना रखे हैं। और अपने एमसी बता रहा होता है मेरा फर्स्ट स्टेप है यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए मुझे किसी ऐसे पर्सन को खोजना चाहिए जो रियली में यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। और अपने एमसी वहाँ पर देखने लगता है तो एक पर्सन उबासियाँ ले लेने लगता है और अपने एमसी बता रहा होता है इसका औरों को देखते हुए लगता है यह यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं होगा। दूसरे पर्सन को देखता है तो वह भी बता रहा होता है यह भी डेफिनेटली नहीं जाएगा। फिर वह एक और पर्सन को देखता है और वहाँ पर वह बता रहा होता है हाँ इसके ऑरा को देखते हुए लगता है कि यह यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। और इसका नाम होता है किम और यह 17 साल का होता है मैकेनिकल डिपार्टमेंट से। और अपने एमसी बता रहा होता है इसे देखने से लगता है कि यह सच में एक अच्छे यूनिवर्सिटी में जाएगा। और अपने एमसी अपने उसी दोस्त के पास आता है और अपने मन में सोचने लगता है इसीलिए मैंने कुछ टाइम पहले से इससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। और तभी हम लोग देखते हैं अपने एमसी से बातें करने जा रहा होता है तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर स्टडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्या तुम इस मैथ के क्वेश्चन को मुझे समझा सकती हो। तभी वह उठता है और जाने लगता है और बता रहा होता है तुम मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम ऐसे पर्सन नहीं हो जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में जा सकूँ और अपने एमसी बता रहा होता है, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ और अपने एमसी बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर गिव अप नहीं कर सकता हूँ यूनिवर्सिटी में जाने से। और वहाँ पर जो किम होता है वह बाथरूम में आया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, वह जो कॉकरोच है वह पिछले कई दिनों से मुझे परेशान कर रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से किसी का हाथ आता है और वहाँ पर वह जो मिस्टर किम होता है वह उसके हाथ को हटाते हुए बता रहा होता है, हे बच्चे तुम मुझे बार बार फॉलो करना बंद करो और टॉयलेट में भी तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। वहाँ पर हम लोग देखते हैं एक लेडीज होती है और यह क्लास 2-6 की स्टूडेंट होती है और इसका नाम होता है चू वांगचू। और इसका डिपार्टमेंट होता है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और यह 18 साल की होती है। और वहाँ पर वह बता रही होती है, मैं यहाँ पर अपने हाथ को धोना चाहती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे साइड हटने के लिए कहा था, लेकिन तुमने यहाँ पर क्या किया। और वहाँ पर वह बता रही होती है, तुम बस मेरा पीछा करो। और हम लोग देखते हैं अगले सीन में टीचर रूम में वहाँ पर एक मीटिंग हो रही होती है और वहाँ पर जो मिस यांगली होती है उससे कोई बता रहा होता है, मिस यांगली जल्दी से यहाँ पर आइए। वहाँ पर वह टीचर बता रहा होता है, मीटिंग यहाँ पर खत्म हो चुकी है और मैंने सुना है कि आपके जो स्टूडेंट है वह आपके क्लास होने के बाद भी वहाँ पर फाइट कर रहे थे और उन्होंने एक विंडो को कल तोड़ दिया। और वहाँ पर वह टीचर काफी जोर जोर से बता रहा होता है, आपके पहले दिन आने से ही आपने उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाया और वह लोग आपको सॉफ्टली इग्नोर कर रहे थे और वह लोग आपके सामने ही फाइट करना स्टार्ट कर दिए। और वहाँ पर वह जी टीचर होता है वह बता रहा होता है, मैंने आपको यहाँ पर चुना है एक होम रूम टीचर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि आप यह काम कर सकती हैं। मैं आपको क्लोज तरीके से ऑब्जर्व करूंगा पूरे साल। और वहाँ पर वह बता रहा होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो इन्फेक्शन हैं वह आज आ सकते हैं इन्फेक्शन करने के लिए, तो आप श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वहाँ पर जो मिस यांगली होती है वह शांत होती है और अपने मन में सोचने लगती है, यह जो कह रहा है वह क्लियर तौर पे कल जैसा नहीं है। और यांगली अपने मन में सोचते हुए जा रही होती है, जो स्टूडेंट है वह यहाँ पर ट्रैश कैन का यूज करती है स्मोकिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर इस बात को लेकर कोई भी इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि यह लोग स्टूडेंट के बैड हैबिट को नहीं सुधार सकती हैं और यह लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हैं। तभी हम लोग देखते हैं यांगली जाते हुए दिख रही होती है, तो वहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं और वहाँ पर वह मिस वांगचू होती है किम को मार रही होती है एक थप्पड़। और वहाँ पर वह बता रही होती है, तुमसे मैंने पैसे लाने के लिए कहा था तो तुम्हारा कहाँ है, और जब मैं वहाँ पर हैंड वॉश करने के लिए गई थी तो तुमने सेमलेस तरीके से मेरे हाथ को वहाँ पर झटक दिया था। वहाँ पर वह बता रही होती है, तुम क्लास A4 के स्टूडेंट हो, है ना, और तुमने मुझसे भी मिसबिहेव करने की कोशिश की। हम लोग देखते हैं यांगली बाहर से सारे बातों को सुन रही होती है और वहाँ पर वह बता रही होती है, तुम्हें अपने हाथ को प्रॉपर तरीके से होल्ड किए रखना है। और वहाँ पर जो मिस चू होती है वह यहाँ पर किम को काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है और यांगली बाहर देखते हुए बता रही होती है, यह लोग तो मेरे क्लास के हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। और हम लोग देखते हैं मिस्टर मतलब किम जो होता है वह नीचे बैठ चुका होता है और जो चू होती है वह आ रही होती है और बता रही होती है, तुम्हें एक अच्छे से लेसन सिखाना होगा, क्या हो कि मैं यहाँ पर मेटल पाइप को यूज करूँ और टेस्ट करूँ। वहाँ पर तभी जो किम होता है वह बता रहा होता है, यह काफी दुख रहा है, यह काफी दुख रहा है, तुमने अगर मुझे मेटल पाइप से हिट किया तो मैं यहाँ पर बचूंगा नहीं। तभी हम लोग देखते हैं जो यांगली होती है उसे वहाँ पर काफी गुस्सा आ रहा होता है और अपने मन में सोचने लगती है, मैं मुझे इन लोगों को रोकना चाहिए। और तभी हम लोग देखते हैं यांगली जाने लगती है, तभी वहाँ पर वह कांपते हुए नीचे बैठ जाती है और अपने मन में सोचने लगती है कि कल उसके साथ क्या हुआ था। और यांगली उन्हीं बातों को सोचते हुए घबरा रही होती है। तभी अपने एमसी आता है और उसके हाथों को पकड़ कर उठाता है और बता रहा होता है, यह जो फ्लोर है वह काफी डर्टी है। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही थी, जिमी तुम, तभी अपने एमसी बता रहा होता है, डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है, अगर मैं यहाँ पर स्कूल को चेंज करूँ फिर भी मेरे लिए यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। हम लोग देख रहे होते हैं वहाँ पर जिमी अपने यांगली से बता रहा होता है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यह वह लोग हैं जो कि यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहते हैं। और हम लोग देखते हैं अंदर वह पर्सन बता रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और तुम्हारा बिहेवियर इतना चेंज कैसे हो गया, तुम मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग देखते हैं अपने एमसी का जो दोस्त होता है वह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉरी बोल रहा होता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं शिवम। शिवम यहाँ पर काफी ज्यादा रो रहा होता है और सॉरी बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं बाहर साइड वहाँ पर यांगली पूछ रही होती है, तुम वहाँ पर क्या करोगे। वहाँ पर अपने इनसे बता रहा होता है, मैं जा रहा हूँ सेव करने के लिए, क्योंकि वह मेरा पहला मेंबर बनने वाला है मेरे स्टडी ग्रुप का। और वहाँ पर तभी जो यांगली होती है वह बता रही थी, मेंबर मेंबर क्या। तभी हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है, वहाँ पर अपने इनसी अपनी मॉम को और उनके दोस्त को बात करते हुए सुन रहा होता है। उनकी दोस्त बता रही होती है, मेरा जो सन है उसने यहाँ पर स्टडी ग्रुप बनाया है और वह मिड टर्म के एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर लाया था और वहाँ पर उसकी
जो मॉम होती हैं और वहाँ पर समझ लो उसकी आंटी बात कर रही होती है और वह लोग बता रहे थे कि जो बच्चे हैं इस टाइम पे स्टडी ग्रुप बना रहे हैं ताकि उन्हें सेल्फ मोटिवेशन मिले और उनका जो स्टडी स्किल है वह काफ़ी अच्छा हो जाए। वहाँ पर तभी उसकी आंटी उसकी मॉम से पूछ रही होती है क्या जिमी ऐसा नहीं करेगा। वहाँ पर अपने एमसी की मॉम बता रही होती जिमी काफ़ी शाई है और वह कभी भी दूसरे लड़कों के साथ खेलता कूदता नहीं है और उसके ज़्यादातर फ्रेंड भी नहीं है, कोई भी फ्रेंड अभी तक मैंने नहीं देखा और प्राइवेटली वह स्टडी करता है। हम लोग देखते हैं अगले दिन अपना एमसी अपने स्कूल में आता है, मतलब अभी 3 साल पहले की बात चल रही होती है और अपनी एमसी अपने दोस्तों से जाकर कह रहा होता है इस स्टडी ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। तो वह लोग बता रहे होते हैं हाँ लेकिन हमारे ग्रुप में इतना स्पेस नहीं है और वह लोग अपने एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि तुम्हारा स्कोर क्या है। अपने एमसी वहाँ पर एम सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। पीछे से वह लोग बता रहे होते हैं क्या वह डिजर्व भी करता है हमारे स्टडी ग्रुप पे आने के लिए। तभी दूसरा पर्सन बता रहा था अगर वह मेरे ग्रुप में आएगा तो मेरी मॉम मुझे काफ़ी मारेंगी। वह लोग ऐसे ही अपने एमसी का मजाक उड़ा रहे थे और अपने एमसी जिन भी ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहता था वह लोग कह रहे थे कि मेरा जो ग्रुप है वह काफ़ी फुल हो चुका है और वहाँ पर वह लोग अपने एमसी को काफ़ी इग्नोर कर रहे थे और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे काफ़ी लोगों ने यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया इसलिए मैंने खुद से ही अपना स्टडी ग्रुप बना लिया लेकिन उस स्टडी ग्रुप में कोई भी पर्सन नहीं आया और इसीलिए मैंने वहाँ पर क्विट कर दिया। और हम लोग देखते हैं अपने एमसी एक दिन अपने रूम में बैठकर रो रहा होता है। उसकी मॉम आकर देखती हैं तो पूछती हैं तो वहाँ पर उसकी मॉम पूछ रही होती है क्या स्कूल में कुछ हुआ है, क्यों वहाँ पर तुम्हारे जो क्वेश्चन आंसर थे वह सारे गलत निकल गए। वहाँ पर अपने एमसी कहता कुछ नहीं और वहाँ से सीन फिर प्रेजेंट में आता है। अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता अब मैं इस चीज़ को और भी नहीं झेल सकता और अपने एमसी बता रहा होता है मैं यहाँ पर जीनियस बनना चाहता हूँ और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे अपने दोस्त को बचाना ही होगा। तभी पीछे से वहाँ पर यांगली आती है और अपने एमसी का हाथ रोक देती है। अपने एमसी उससे देखकर हैरान होता है। तभी वहाँ पर यांगली बता रही होती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अलाउ कर दूंगी तुम जाकर वहाँ पर फाइट करोगे, लेकिन तुम नहीं कर सकते क्योंकि यह एक नॉर्मल स्कूल है और स्कूल के अंदर कभी भी फाइट को अलाउ नहीं किया जाता है और चाहे कोई भी मैटर क्यों ना हो लेकिन वायलेंस को यहाँ पर अलाउ नहीं करा जाएगा। यांगली बता रही होती है कल तुमने फाइट इसलिए कर लिया था क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक हो चुकी थी, लेकिन मैं अभी ऐसा तुम्हें करने के लिए नहीं अलाउ करूँगी क्योंकि मैं यहाँ पर एक टीचर हूँ और टीचर होने के कारण तुम्हें अलाउ नहीं किया जाता है। वहाँ पर अपने एमसी भी स्माइल करता है और अपने एमसी बता रहा होता है हाँ आपने सही कहा मैं यहाँ पर फाइट नहीं करूँगा। फिर हम लोग देखते हैं जो बुली होता है वह शिवम को पीटने वाला होता है और बता रहा होता है तुम्हें मेरे फीट को चखना चाहिए। तभी हम लोग देखते हैं अचानक से पीछे से काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ने लगती है वाइट वाइट फॉग और वहाँ पर यह फायर एक्सटिंग्विशर होता है मतलब जिससे आग बुझाया जाता है वही होता है और अपने एमसी उसी को लेकर आता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छिड़क देता है और वहाँ पर इनसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर वाइट वाइट फॉग फैल जाती है और वहाँ पर अचानक से अपना एमसी आता है और अपने दोस्त शिवम को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। जो बुली होता है वह भी हैरान हो चुका होता है और बुली बता रहा होता है वह इतनी जल्दी कहाँ निकल गए। हम लोग देखते हैं जो यांगली होती वह बता रही होती यह अच्छी बात है कि तुमने फाइट नहीं किया लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही फ्लैशी हो गए और काफ़ी ज़्यादा गंद मच चुकी है। हम लोग देखते हैं अपने एमसी वहाँ पर अपने दोस्त को बचा कर लेकर आया होता है और बता रहा होता है उसका दोस्त शिवम जिमी तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे और तुम फॉलो करते करते यहाँ पर भी अरिया आ गए। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें देखने से लगता है कि तुम्हारा एक्सप्रेशन मेरे तरफ ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए और मैंने एक ग्रुप बनाया है क्या तुम उसमें ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पर उसका दोस्त अपने एमसी के ऊपर ही चिल्लाने लगता है और बता रहा होता है तुमने यहाँ पर आखिर क्या कर दिया, क्या तुम्हें पता भी है। और अपने एमसी पूछ रहा होता है मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने बस तुम्हें बचाया है। अपने शिवम बता रहा होता है यहाँ पर जो अपने स्कूल में है वह काफ़ी ज़्यादा वायलेंस ग्रुप का है अपना स्कूल और यहाँ पर टोटल 4 लीडर है और उन लीडर में से उन किसी गैंग का वो बंदा होता है, मतलब इस पे ध्यान देने की कोई बात नहीं होती है। और वहाँ पर तभी अपने एमसी बता रहा होता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वह लोग सिर्फ एक ग्रुप है और उसको लेकर मुझे इतना चिंता नहीं होती है और वह लोग यहाँ पर स्टडी करने बिल्कुल भी नहीं आते हैं तो इसलिए उन्हें इग्नोर करो। और वहाँ पर शिवम भी हैरान हो जाता है और अपने एमसी वहाँ पर ज्वाइन कराने के लिए कह रहा होता है स्टडी ग्रुप को और अपने एमसी बता रहा होता है अगर तुम्हें यहाँ पर सर्वाइव करना है इस स्कूल में तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। तभी वहाँ पर जो शिवम होता है वह काफ़ी गुस्सा करने लगता है और बता रहा होता है क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किन लोगों को इग्नोर कर रहे हो और इससे तुम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। वहाँ पर अपने एमसी भी शिवम को इतने गुस्से में देखकर हैरान हो जाता है और पीछे जाने लगता है। और तभी शिवम बता रहा होता है तुम यहाँ पर ऐसे पर्सन को ट्रिगर कर दी हो जो कि तुम्हें आसानी से फिनिश कर देगा। स्टडी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर सर्वाइव कर पाना।
मतलब यहाँ पर सर्वाइव करना। वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है स्टडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस स्कूल में सर्वाइव करना। और तभी शिवम जाने लगता है और बता रहा होता है मैं तुम्हारे साथ रहकर यहाँ पर फिनिश नहीं होना चाहता हूँ, मैं उनके पास दोबारा जा रहा हूँ। और वह बता रहा होता है स्टडी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मेरी सेफ्टी कहाँ पर है। और वहाँ पर वह बता रहा होता है अगर मैं उन लोगों से पंगा लेता हूँ तो यहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं बचेगा। और अपने एमसी भी उसे जाते हुए देखकर शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पर जो पुलिस होता है वह आकर शिवम को पकड़ लेता है और अपने एमसी अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह अपने शिवम को काफ़ी ज़्यादा गालियाँ देने लगता है और बता रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम वहाँ पर बस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हुए यहाँ से बचकर निकल जाओगे? यह काफ़ी अच्छा ट्रिक था, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। यह स्कूल काफ़ी ज़्यादा इडियट से भर चुका है। और तभी वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम्हारा साथी कहाँ पर है। और बता रहा होता है जिसने चेहरे पर मास्क लगाया था वह पर्सन कहाँ पर गया, वह शायद से तुम्हारा दोस्त होगा। और तभी वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है नहीं वह मेरा दोस्त नहीं है, मैं उसे जानता नहीं। और अपनी इन सभी बातों को सुन रहा होता है और बता रहा होता है यह पर्सन मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर पुलिस बता रहा होता है क्या तू मुझसे झूठ बोल पाएगा, तुम कुछ ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो इन सब है। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है जल्दी से तुम मुझे बता दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे मुंह से जवाब निकलवाने के लिए काफ़ी और भी तरीके हैं। और अपनी एमसी को देखते हैं, अपने एमसी भी वहाँ पर जो सीएम के कहे गए बातों को सोच रहा होता है और बता रहा होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी सेफ्टी। और वहाँ पर पुलिस अपनी जो शिवम है उसे काफ़ी धमका रहा होता है और बता रहा होता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम्हारे सारे हड्डियां ना टूट जाएं, शायद तुम वहाँ पर मर भी सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं अपना एमसी आता है और उसके चेहरे पर एक किक मारता है और वह जो पुलिस होता है वह पीछे जाकर लेट जाता है। वहाँ पर तभी शिवम अपने एमसी को देखकर हैरान होता है और बता रहा होता है यह तो जिमी है। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह यहाँ पर फाइट कर रहा है, मैं तो यहाँ पर इसे बचाने की कोशिश कर रहा था लेकिन यह मुझे ही हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। और तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं बस यहाँ पर फोकस करना चाहता हूँ अपनी स्टडी पर, और क्या तुम मेरे ग्रुप को ज्वाइन करोगे। फिर थोड़ा सा सीन पास्ट में जाता है जब पुलिस बता रहा होता है शिवम से तुम्हारा जो दोस्त है वह कहाँ पर है। वहाँ पर शिवम बता रहा होता है वह मेरा दोस्त नहीं। तभी अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है यह तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम मेरे ग्रुप में रहते हो तो मैं वहाँ पर सेफ्टी का भी वादा कर सकता हूँ, ऐसा अपने एमसी बता रहा होता है। वहाँ पर तभी जो शिवम होता है वह बता रहा होता है यह इस सिचुएशन पे यह मुझसे क्या बातें कर रहा है, इसका जो फेस है वह मेरे लिए विजिबल है। और वहाँ पर तभी अपने एमसी बता रहा होता है क्या तुम यूनिवर्सिटी में एंटर होना चाहते हो या नहीं, तुम्हें ज़रूरत है या नहीं। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है शिवम से कुछ बातें। तभी जो पुलिस होता है वह यहाँ पर अपने एमसी के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर तभी जो अपने एमसी होता है वह उस पुलिस के अटैक से डॉज करता है और बता रहा होता है मेरे पास स्ट्रैटेजी है जिससे हम लोग यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकते हैं। जो पुलिस होता है वह भी हैरान होता है और जो शिवम होता है वह भी अपने एमसी के मूव्स को देखकर हैरान होते हैं। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है हम लोग साथ में यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एंटर हो सकते हैं। तभी जो शिवम होता है वह पुलिस को इशारा करने लगता है, मतलब अपने एमसी को बता रहा होता है कि पुलिस तुम्हारे बगल में है। और अपने एमसी भी उस पुलिस के सारे अटैक से डॉज कर रहा होता है। और जो पुलिस होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह कोई लक नहीं है, यह यहाँ पर फाइट करना जानता है और यह लोग नॉनसेंस बातें कर रहे हैं ताकि यह लोग यूनिवर्सिटी में एंटर हो सके। और यह पर्सन मुझ पे अटेंशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है यह बच्चा मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कह रहे थे कि तुम यहाँ पर अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहते हो, अपने एमसी बता रहा होता है तो क्या हुआ। वहाँ पर तभी जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम्हें नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। हम लोग देखते हैं जो वहाँ पर पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुमने क्या कहा और तुमने जो कहा वो तुम्हें पता है इसका क्या मतलब। वहाँ पर जो शिवम होता है वह भी देख रहा होता है और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है जो लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वह पावर और पैसे से चलता है, लेकिन जो इस स्कूल की हालत है यहाँ पर जो स्कूल है वह सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर चलता है। यहाँ पर वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो। और वहाँ पर वह बता रहा होता है तुम इतनी आसानी से इस प्लेस को नहीं बदल पाओगे, कोई भी सिंगल पर्सन इसे नहीं बदल पाएगा। और तभी हम लोग देखते हैं जो शिवम होता है वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है और बता रहा होता है हाँ इसने सही कहा, यह स्कूल का एटमॉस्फेयर कभी भी बदल नहीं सकता है, किसी एक पर्सन द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। और तभी हम लोग देखते हैं जो पुलिस होता है वह अपने एमसी के चेहरे पर अटैक करता है जिससे उसका जो मार्क्स होता है वह दूर जाकर गिरता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम इतना ज़्यादा इम्पेशेंट क्यों हो,
मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई भी फ्रेंड नहीं होगा। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह अपने मन में सोचने लगता है, मैंने ऑब्वियसली अपने हाथ को स्विम किया था लेकिन इसके चेहरे पर चोट नहीं लगी और जो इसका स्ट्रेंथ है वह काफ़ी ज़्यादा हाई है। और वहाँ पर अपने से अपन बता रहा होता है, मैंने कहा ना कि मैं तुमसे फाइट बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह अपने हाथ को छुड़ाते हुए बता रहा होता है कि तुम मेरे हाथ को छोड़ दो। वहाँ पर पुलिस मारते हुए बता रहा होता है, तुम मेरे हाथ को छोड़ दो। और वहाँ पर पुलिस अपने एमसी के हाथों पर अटैक करता है तो अपने एमसी उसके हाथों द्वारा ही दूसरे हाथ को ब्लॉक करता है और उसे पीछे ढकेल देता है। और अपने एमसी बता रहा होता है, वहाँ पर अपने एमसी अपने मन में बता रहा होता है, "सेठ, मैं ऐसा नहीं चाहता था।" और वहाँ पर पुलिस भी कंफ्यूज होता है और बता रहा होता है, मैं उसे छू भी नहीं पाया। और वहाँ पर तभी जो अपना एमसी होता है वह शिवम से बता रहा होता है, चलो हम लोग स्टडी ग्रुप को बनाते हैं और क्या तुम मेरे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो। वहाँ पर शिवम अपने मन में सोचने लगता है, इसने यहाँ पर उस पुलिस को बहुत आसानी से हरा दिया है और शायद यह पॉसिबल भी हो सकता है। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, क्या तुम स्टडी में ज्वाइन नहीं होना चाहते हो। और वहाँ पर तभी जो शिवम होता है वह सोचने लगता है, स्टडी, जब मैं भी यहाँ पर पढ़ाई करने की कोशिश करता था तो बाकी सारे बच्चे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुली किया करते थे और वह लोग बता रहे थे कि मैं कभी भी एक इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है, ऑफ कोर्स मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे स्टडी ग्रुप में ज्वाइन होना चाहता हूँ। और वहाँ पर अपने एमसी फिर पीछे मुड़ता है और अपने मन में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बता रहा होता है, मैं यहाँ पर सक्सेस हो चुका हूँ, मैंने शिवम के दिल को जीत लिया। और वहाँ पर तभी वहाँ पर घंटी लग जाती है क्लास की और वहाँ पर जो शिवम और अपने एमसी होता है वह लोग चले जाते हैं। तभी पीछे से कोई पर्सन आता है और इस आवाज़ को सुनने के बाद बता रहा होता है, यह तो वाइट कमांडर है, वाइट कमांडर लीडर है। और वहाँ पर पीछे से वह पर्सन आ जाता है और बता रहा होता है, उसे गालियाँ दे रहा होता है और इसका नाम होता है हानवू। उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही होती है। जो हानवू होता है वह वहाँ पर उस पुलिस की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर रहा होता है और बता रहा होता है, तुम 4 साल से चैंपियन रहे हो बॉक्सिंग स्टडी ग्रुप में, फिर भी तुम उसके एक बार भी टच नहीं कर पाए। और वहाँ पर वह लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और जो हानवू होता है वह बेइज्जती करता है उस पुलिस के और उस पुलिस के चेहरे पर एक पंच बैठाता है और पीछे ढकेल देता है। समझ लो इन लोगों में शायद दुश्मनी रही होगी और क्या पीट दिया। यहाँ पर स्कूल में तो चलता रहता है बेवजह पिटाई पीटी और क्या। हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्कूल के केयरटेकर को केयरटेकर बता रहा होता है, यहाँ पर जो स्कूल की रेपुटेशन है वह यहाँ पर कचड़े में जाने वाली है। और वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वह केयरटेकर से बोल रहा होता है सारे सिगरेट के कैन को खाली करने के लिए। और वहाँ पर जो केयरटेकर होता है वह उस चीज़ को खाली करने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है, सेठ, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देर से मैं काम कर रहा हूँ लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा कैन है जिन्हें खाली करना है, मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। तभी केयरटेकर को याद आता है, इस काम के लिए एक पर्सन है जो यहाँ पर काम कर सकती है। हम लोग देखते हैं यांगली को, यांगली वहाँ पर लैब को क्लीन कर रही होती है क्योंकि अपने एमसी वहाँ पर काफ़ी गंद मचाया होता है। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है, जिमी यहाँ पर काफ़ी रेकलेस है, लकीली यहाँ पर मेरा पहला और जो दूसरा घंटा है वह खाली है स्कूल टाइम पे, तो मैं इसे क्लीन कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर जो यांगली होती है वह अपने मन में सोचने लगती है, लेकिन केयरटेकर मुझे यहाँ पर फंसा देगा कुछ कामों के अंदर, उसके आने से पहले मुझे ये क्लीन करना ही होगा। और यांगली सोच रही होती है, यह सारी गलती मेरी ही है क्योंकि मैंने वहाँ पर जिमी को फाइट करने से रोका था और इसी के कारण उसने यह आइडिया लगाया और यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ों को हो सकी हैं, मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा कचरा फैल चुका है। और यांगली वहाँ पर साफ कर रही होती है और यांगली बता रही होती है, उसने मुझे बताया था अपने स्टडी ग्रुप के बारे में और वहाँ पर वह अपने स्टडी ग्रुप में मेंबर्स को भी ज्वाइन करना चाहता है। और वहाँ पर यांगली इन्हीं सभी काम को कर रही होती है, तभी से पीछे से केयर टेकर आता है और बता रहा होता है, तुम यहाँ पर हो। और जो यांगली होती है वह केयर टेकर से हेलो बोलती है और वहाँ पर केयर टेकर बता रहा होता है, मैथ टीचर यहाँ पर लैब में क्या कर रही है और यहाँ पर इस स्कूल को इंस्पेक्शन करने वाले लोग भी आने वाले हैं, आपको पता है ना। और वहाँ पर वह बता रही होती है कि आपको, वहाँ पर केयरटेकर बता रहा होता है, तुम्हें जाकर वहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर लैब के अंदर नहीं होना चाहिए। वहाँ पर यांगली बता रही होती है मैं तभी वहाँ पर जो केयरटेकर होता है वह बता रहा होता है, इधर आओ और एक सेकंड के लिए तुम रुको, यहाँ पर इतना ज़्यादा गंद क्यों मचा हुआ है। और जो केयरटेकर होता है वह लैब की हालत देखता है और बता रहा होता है, यहाँ पर तो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हुआ है लेकिन यह किसने किया। वहाँ पर केयरटेकर गुस्सा हो जाता है और बता रहा होता है, यह बास्टर्ड कौन था, मुझे जाकर उसे पीटना ही होगा, चाहे मैं यहाँ पर स्कूल से फायर ही क्यों ना हो जाऊं, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं बाहर से कोई स्टूडेंट जा रहा होता है और वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह इन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। और तभी केयरटेकर आकर उस स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर देखा किसने यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया था। और वहाँ पर जो
स्टूडेंट होता है वह बता रहा होता है, हाँ मुझे पता है। तभी वहाँ पर पीछे से यांगली अपने मन में सोचने लगता है, ऐसा मत बताना। तभी वहाँ पर जो टीचर होता है उससे पूछ रहा होता है, तभी पीछे से यांगली अपने बताने जा रही होती है कि एक्चुअली में मैंने ही ये किया, मतलब ऐसा बताने जा रही होती है पर पता ही नहीं होती है। और तभी वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह बता रहा होता है, एक्चुअल में मैंने ही किया और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद यांगली भी हैरान हो जाती है और यांगली अपने मन में सोचने लगती है, क्या यह स्टूडेंट यहाँ पर जिमी का दोस्त है? और वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह बता रहा होता है, यह मेरी ही गलती थी। मैं यहाँ पर जानता हूँ कि आज स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए लोग आए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के बारे में सोच रहा था कि उसे कैसे यूज करना चाहिए, लेकिन मुझसे वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ पर यांगली अपने मन में सोचने लगती है कि जो केयर टेकर है वह इस लड़की को देखकर काफ़ी ज़्यादा क्लेम हो चुका है। और वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह अपने यांगली को देखकर स्माइल भी करता है। और वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है वह केयर टेकर को बताने लगता है, मैं इसे क्लीन कर दूंगा, आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी बिजी होंगे क्योंकि आज स्कूल को इंस्पेक्शन करने वाले लोग भी आ रहे हैं। और वहाँ पर तभी जो केयर टेकर होता है वह बता रहा होता है, मिस यांगली आप मुझे फॉलो कीजिए, यहाँ पर काफ़ी सारे काम है करने के लिए। और वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से जो स्टूडेंट होता है वह बता रहा होता है, आप अपने काम को अच्छे से कीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है और अपने एमसी मैथ के क्वेश्चन को देख रहा होता है। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें स्टडी से गिव अप कर देना चाहिए। और शिवम बता रहा होता है, मैं बता सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इतना भी बुरा नहीं हूँ, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा बुरे हो स्टडी में। और वहाँ पर तभी जो शिवम होता है वह बता रहा होता है, तुम्हें यहाँ पर समझ नहीं है ये सवाल, ये तो पाइथागोरस थ्योरी है जो कि हमारे मिडिल स्कूल में पढ़ाया गया था। वहाँ पर अपने सर को पकड़ लेता है और बता रहा होता है, मुझे याद है लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं। और वह बता रहा होता है, अगर मैं इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखूँ तो शायद मुझे याद आ जाए। और वहाँ पर शिवम बता रहा होता है, तुम स्टडी में काफ़ी ज़्यादा बैड हो। और जो शिवम होता है वह बता रहा होता है, तुम्हारे जो फिजिकल एक्सरसाइज हैं वह तुम्हारे रेगुलर हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे जो स्किल हैं वह काफ़ी अच्छे हैं, तुम्हें एथलीट बनना चाहिए। वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है, मेरे फिजिकल बॉडी इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार सुना था कि एक हेल्थी बॉडी के होने से ही हेल्थी माइंड आता है, और इसी के कारण मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया है। और वहाँ पर जो पर्सन होते हैं वह बता रहे थे कि स्टेमिना का ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी स्टडी में। भाई ने यहाँ पर पूरा हेल्थी बॉडी बना दिया सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। भाई इसके जैसा डेडिकेशन होना चाहिए भाई, ऐसा डेडिकेशन होता तो मेरे अभी मिलियंस में सब्सक्राइबर होते, पर है ही नहीं, एक एक महीने के लिए गायब रहता हूँ। ब्रदर के कुछ ज़्यादा ही डेडिकेटेड है, जस्ट लाइक नारुतो। भाई ने पूरा स्टडी किया है, मतलब स्टडी के लिए पूरा एक्सरसाइज भी कर लिया है। वहाँ पर जो जिमी होता है वह बता रहा होता है, लेकिन मैं इसमें काफ़ी बुरा हूँ, मैं इसमें स्मार्ट बनना चाहता हूँ और ताकि मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकूँ। तभी वहाँ पर जो शिवम होता है वह स्माइल करता है और बता रहा होता है, वहाँ पर अपना शिवम अपने एमसी को एक बुक दिखाता है और बता रहा होता है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं। वहाँ पर अपने एमसी उसे काफ़ी गौर से देखता है और शिवम बता रहा होता है, यह मेरा एक ट्रेजर नोटबुक है जिसमें मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन को समझ रखा है, और अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है मैथ से जुड़े तो मैं इसे देख लेता हूँ। इसमें एक बेसिक बुक की तरह तुम कह सकते हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ पर मैं इसे की नोट कहकर बुलाता हूँ। यहाँ पर 9th ग्रेड के काफ़ी ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन इसमें हैं, ऐसा शिवम बता रहा होता है। शिवम बता रहा होता है, अगर तुम इसे अच्छे से समझ लो तो तुम सुपर बैड से यहाँ पर जस्ट बैड में बदल जाओगे। मतलब अपना जो शिवम होता है वो अपने एमसी को चिढ़ा रहा होता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है जस्ट बैड, हाँ यह अच्छा है। और तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक चेयर उड़ते हुए आती है और अपने एमसी के सर में लगती है और वहाँ पर नीचे गिर जाता है। और यह वही बुली होता है जो अपने एमसी से कुछ टाइम पहले पीटा होता है काफ़ी अच्छे तरीके से, और वह बुली आता है और बता रहा होता है, सभी के सभी यहाँ से निकल जाओ सिवाय जिमी को छोड़कर। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है, आज मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से लेसन सिखाऊंगा। और पुलिस अपने मन में सोचने लगता है, जो हानवू था वह मुझे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ाया था उस टाइम पे जब मैं इससे फाइट हार चुका था। और वहाँ पर हानवू बता रहा होता है, वह मेरी गलती थी लेकिन अभी मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाला हूँ। और अपने इनसे अपने सर को पकड़ लेता है और उसके सर से काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहे होते हैं। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है, उस बुक को लेते हुए, तुम यहाँ पर स्टडी करना चाहते हो, यहाँ पर एक डिटेल समरी लिखी हुई है, लेकिन तुम इन सभी पेपर से यह क्या करोगे। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह इस किताब को जलाने जा रहा होता है और वहाँ पर अपने एमसी के सर से काफ़ी ब्लड आ रहे होते हैं और वहाँ से सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं सीक्रेट कैन को खाली होते हुए। यह यहाँ पर यांगली होती है और यांगली बता रही होती है, यहाँ पर स्कूल में इतने ज़्यादा सीक्रेट के ट्रैश कैन क्यों रखे हुए हैं।
यहाँ पर इन सभी को हटाना होगा और वहाँ पर हम लोग देखते हैं जो इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर होता है वह आ चुका होता है और बाकी सारे टीचर उससे बात कर रहे होते हैं और जो इंस्पेक्शन होता है वह बता रहा होता है तुम्हारे जो स्कूल से है वह ज़्यादातर लोगों के काफ़ी लो परसेंटेज आते हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट फेल भी हो जाते हैं और इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी आखिर। और तभी वहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने वाला होता है वह यांगली को देखता है और पूछता है यह कि यहाँ पर। और तभी जो प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है आपको यहाँ पर अटेंशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। पीछे से प्रिंसिपल वहाँ पर केयर टेकर से पूछ रहा होता है मैंने तुमसे बताया था कि तुम सारे के सारे ट्रैश कैन को खाली कर दो। अगर इंस्पेक्शन ने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ पर काफ़ी सारे सिगरेट्स हैं तो वह हमारे स्कूल के ऊपर काफ़ी बुरे रिपोर्ट लिख सकता है। और वहाँ पर जो केयर टेकर होता है वह बता रहा होता है मैंने भी इंग्लिश को कहा था कि वह सारे के सारे कामों को सही टाइम पे ख़त्म कर ले। और वहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर होता है वह यांगली के पास आता है। यांगली वहाँ पर उसे हेलो बोलती है और तभी वहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है क्या हम लोग पहले मिल चुके हैं। वहाँ पर यांगली बता रही होती है तो इम्पॉसिबल है मैं यहाँ पर एक न्यू टीचर हूँ और मैं बस यहाँ पर कुछ टाइम पहले ही काम करने आई हूँ। वहाँ पर जो इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है दिखने से तुम काफ़ी फेमिलियर लग रही हो शायद हम लोग पहले मिल चुके हैं। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आता है और बता रहा होता है सर आपको यहाँ पर लैब एरिया में चलना चाहिए हमें वहाँ पर काफ़ी बात करना है और वहाँ पर जो फील्ड है वहाँ पर परफेक्ट है इंस्पेक्शन करने के लिए। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड इक्विपमेंट है जिसे रिप्लेस करना होगा न्यू मॉडल की इक्विपमेंट के लिए। इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना चाहिए। जो प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है यहाँ पर हमारे स्टूडेंट की सेफ्टी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पीछे से हम लोग देखते हैं शिवम आता है और वहाँ पर इमरजेंसी बता रहा होता है यांगली टीचर को। और तभी केयर टेकर भी आता है और बता रहा होता है व्हाट द हेल यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर हम लोग देखते हैं सीन पास्ट में जाता है वहाँ पर फायर लग चुकी होती है क्लास के अंदर और वहाँ पर अपने एमसी का जो नोटबुक होता है वह जल रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें शायद पता नहीं है कि बुक की वैल्यू क्या है हम लोगों के लिए। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है यह सिर्फ जलाने के लिए है और यह काफ़ी ज़्यादा पेपर से बने होते हैं लेकिन इससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है तुम्हें जलाना। ऐसा पुलिस बता रहा होता है और वहाँ पर जो अपना एमसी होता है वह बता रहा होता है अगर तुम अच्छी तरीके से पीटे नहीं हो तो मैं तुम्हें और भी अच्छे तरीके से पीटूंगा तुम जब तक रिग्रेट नहीं करते हो। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और वहाँ पर जो शिवम होता है वह उन लोगों से बताने लगता है फायर के बारे में। और इस नाम को सुनने के बाद वहाँ पर सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और वहाँ पर तभी जो केयर टेकर होता है वह बता रहा होता है कहाँ पर लगी है आग। और वहाँ पर पीछे से प्रिंसिपल आता है और बता रहा होता है तुम लोग यहाँ पर क्या बातें कर रहे हो। वहाँ पर वह लोग शांत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो एक टीचर होती है वह इंस्पेक्शन ऑफिसर से बता रही होती है अगर यहाँ पर कहीं पर आग लगा होता तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फायर अलार्म पहले ही बज चुका होता है। तुम्हें पता होगा यहाँ पर जो फायर का अलार्म है वह काफ़ी परफेक्ट है। और वहाँ पर जो केयर टेकर होता है वह भी समझ जाता है कि इंस्पेक्शन ऑफिसर के सामने ऐसी फालतू की बातें नहीं करनी होती है। और वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है टीचर को लो और यहाँ से चलते बनो और तुम जाकर देखो कि वह लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करो और मेक श्योर करना कि यहाँ पर जो फायर अलार्म है वह कभी बजे ही ना नहीं तो इंस्पेक्शन ऑफिसर को यहाँ पर पता चल जाएगा हमारे स्कूल में क्या उधम मच रखी है। और वहाँ पर वह लोग ऐसे ही बातें करते हैं और वह लोग जाने लगते हैं। प्रिंसिपल उन्हें भेज देता है मतलब प्रिंसिपल वहाँ पर इंस्पेक्शन ऑफिसर को और दूसरे टीचर को लेकर कहीं और जाने लगता है और बता रहा होता है तुम लोग जाकर देखो वहाँ पर। और वहाँ पर तभी जो केयर टेकर होता है वह देखता है यांगली को और यांगली पहले ही वहाँ से चली गई होती है अपने अपने क्लासरूम के तरफ। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है क्लासरूम में आग लग चुकी है। और वहाँ पर जो यांगली होती है वह पूछ रही होती है आखिर में यहाँ पर हुआ क्या था। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह बताने लगता है सारी बातों को कि एक पुलिस आया था और उन्होंने सारे के सारे क्लास के मेंबर को बाहर फेंक दिया मतलब बाहर भेज दिया। और वह पुलिस यहाँ पर हमारे जिमी को परेशान कर रहा था। और वह जो पुलिस होता है वह उस बुक को देखते हुए बता रहा होता है यह तो स्टडी बुक है ना जो तुम लोग यूज करते हो। और वह पुलिस उस बुक के अंदर लाइटर से आग लगा देता है अपने एमसी तेजी से जाता है उसे बचाने के लिए उस बुक को। और तभी जो पुलिस होता है वह अपने एमसी के पेट में ही लात मारता है और उससे साइड फेंक देता है और बता रहा होता है हे डम्बेस तुम यहाँ पर करने की क्या कोशिश कर रहे थे। वहाँ पर जो शिवम होता है वह भी अपने एमसी को लेकर काफी चिंतित होता है। तभी जो पुलिस होता है वह शिवम के पास आता है और बता रहा होता है तुमसे मैंने पहले नहीं कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर शिवम भी हैरान होता है और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम अकेले हो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं मैं इसे छोड़ दूंगा जब मैं इसे अच्छे से पीट लूंगा। और वहाँ पर शिवम अपने मन में सोचने लगता है सॉरी और जिमी से सॉरी बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी हेल्प इस टाइम पे नहीं कर सकता हूँ मेरे अंदर इतना करेज नहीं है। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह आई एम सॉरी बोलता है
हम लोग देखते हैं जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम बाद में स्टडी कर लेना, जब मैं तुम्हारे चेहरे पर मार मार कर थक जाऊंगा। और वहाँ पर बाकी सारे लोग उस फाइट का मजा ले रहे होते हैं और वहाँ पर अपने एमसी उस बुक को देख रहा होता है जलते हुए, और उसके बगल में एक बैग भी रखा होता है वह भी जल रहा होता है। और वहाँ पर अपने एमसी देखता है तो वहाँ पर जो पुलिस होता है वह अपने एमसी के चेहरे पर एक किक मारने वाला होता है और अपने एमसी उसे ब्लॉक कर लेता है और बता रहा होता है डैम इट, इस रेट से वह जो बुक है वह काफी जल्दी ही जल जाएगा। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह अपने मन में सोचने लगता है यह मुझे यहाँ पर काफी इग्नोर कर रहा है। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह अपने एमसी को पकड़ने जा रहा होता है, तभी अपने MC बस उसे साइड कर देता है यार, और कुछ नहीं बोल सकते। अपने एमसी उसे बस साइड करता है और उस बुक को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहाँ पर जो अपना शिवम होता है वह अपने मन में सोचने लगता है आई एम सॉरी जिमी, आई एम सॉरी जिमी। और बाकी सारे लोग बात कर रहे होते देखो वह जो जिमी है वह तो उस सीनियर स्टूडेंट की काफ़ी अच्छे तरीके से पीट रहा है, मुझे लगता है कि वह सीनियर स्टूडेंट है अब नहीं जीत पाएगा। और वहाँ पर वह लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं, शिवम भी उन सभी बातों को सुन रहा होता है और वह लोग बता रहे होते हैं यह उस स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे तरीके से पीट रहा है। मुझे लगता है कि जिमी यहाँ पर उसका जो पावर है वह काफ़ी ज़्यादा है। और अपने एमसी अपने मन में सोचने लगता है यहाँ पर कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता है। और अपने एमसी को देखते हुए शिवम अपने मन में सोचने लगता है इस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल किया जा सकता है और यहाँ पर पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अपने एमसी वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और अपने एमसी बता रहा होता है इस सुपर इडियट ने मेरे काम को बिगाड़ दिया है, मुझे यहाँ पर किसी की हेल्प मिलने वाली थी स्टडी के अंदर लेकिन इसने यहाँ पर उन सभी चीजों को बिगाड़ दिया। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह भी आ चुका होता है और अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें अगर स्टडी पर ध्यान नहीं देना है तो तुम मत दो, लेकिन दूसरों को मत परेशान करो, और माफी मांगने के लिए कह रहा होता है। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है क्या, और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगूंगा। तभी हम लोग देखते हैं जो शिवम होता है वह वहाँ से चला जाता है टीचर को बुलाने के लिए। वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है यह एक नॉर्मल सी किताब है, तुम्हें क्या लगता है यह इस लायक है जिसके लिए मैं यहाँ पर माफी मांगूं। और वहाँ पर अपने से बता रहा होता है मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से पिटाई की जरूरत है लेकिन तुम रिग्रेट बिल्कुल भी मत करना। और वहाँ पर जो पुलिस होता है वह बता रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने सीनियर को इतनी आसानी से पीट सकोगे। और वहाँ पर अपने एमसी उसके पैरों में अटैक कर कर उसे नीचे गिरा देता है और बता रहा होता है सीनियर व्हाट सीनियर। और अपने एमसी उसके चेहरे पर काफी ज्यादा मुक्कों की बारिश कर देता है। और वहाँ पर जो सीनियर होता है वह अपने चेहरे को पकड़ने लगता है, बता रहा होता है इतनी अजीब तरीके से पंचिंग कौन करता है। और अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें अभी इतनी आसानी से जाने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर जो पुलिस होता है वह एक बैग को उठाता है और अपने एमसी की तरफ फेंक देता है और अपने एमसी भी उस बैग को देखता है और फिर लातों से उस बैग को पकड़ता है और समझ लो एक प्रकार का राउंड किक मारता है उस पुलिस के चेहरे पर। और जो पुलिस होता है उसी किक के साथ दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आकर गिरता है और पुलिस वहां पर बेहोश हो जाता है। और अपने एमसी बता रहा होता है नहीं नहीं तुम इतनी आसानी से बेहोश नहीं हो सकते, बेहोश होने से पहले मुझसे माफी मांगो। और वहां पर जो शिवम होता है वह भी अपने जिमी को देखकर काफी हैरान होता है। वहां पर जो जांगली होती है वह भी हैरान होती है। तभी वहां पर जो इंस्पेक्शन करने वाला ऑफिसर होता है वह भी आ चुका होता है और वहां पर जो केयर टेकर होता है वह प्रिंसिपल से बता रहा होता है मैंने तुमसे बताया था कि इस ऑफिसर को दूसरे बिल्डिंग में लेकर जाओ, तो यह ऑफिसर यहाँ पर क्या कर रहा है। और अपने इनसे पूछ रहा होता है तुम कौन हो। और वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है वायलेंस और फाइट, तुम्हारा नाम क्या है। हम लोग देखते हैं स्कूल के अंदर वहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है तुम लोगों को इसके ऊपर अटेंशन देने की जरूरत थी। और वहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है मिस यंगली क्या तुम्हारे पास कोई दिमाग नहीं है, मैंने तुमसे कई बार कहा था कि यहाँ पर तुम्हें स्टूडेंट के ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल के अंदर ही आग लगाया जा चुका है और वह भी इंस्पेक्शन ने देख लिया है और वहाँ पर स्टूडेंट भी फाइट कर रहे थे। यहाँ पर कोई मेक सेंस बनाता है, यहाँ पर जो डायरेक्टर डी है वह इन सभी चीज़ों को हेट करते हैं और वह एजुकेशन मिनिस्ट्री से इन्वॉल्व भी हैं। अगर यहाँ पर उन लोगों के पास यह बातें पहुँच जाएगी तो मैं उन लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। और वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल बता रहा होता है और उस बच्चे के बारे में क्या, और उस बच्चे का नाम जो जिमी है उसने यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आग भी लगाया और साथ में एक दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पर मारकर बेहोश भी कर दिया है और वह स्टूडेंट उसका सीनियर था। वहाँ पर जो यांगली होती है वह बता रही होती है ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है आप मेरे रास्ते से हटो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। और वह बता रहा होता है यहाँ पर एक और नया
ट्रैश स्टूडेंट आ चुका है जिसे हमें सबक सिखाने की ज़रूरत है। और तभी जो यांगली होती है वह अपने मन में सोचने लगती है अपने एमसी के बारे में। अपने एमसी बता रहा होता है कि मुझे यहाँ पर एक स्टडी ग्रुप को बनाना है जहाँ पर हम लोग स्टडी करें। तभी जो यांगली होती है इन सभी बातों को सुन याद करती है और काफ़ी गुस्सा करती है और तभी बताती है मिस्टर प्रिंसिपल। और तभी हम लोग देखते हैं मिस्टर प्रिंसिपल के सामने इंस्पेक्टर आ चुका होता है और वहाँ पर यांगली भी इन सभी चीज़ों को देखकर हैरान होती है। और इंस्पेक्टर को देखने के बाद वो वाइस प्रिंसिपल बता रहा होता है आपका जो फ़ोन पे बात करना था वह हो चुका है। आप किससे बात कर रहे थे? मतलब पिछले कुछ घटनाओं के ऊपर मैं यहाँ पर सफाई देना चाहता हूँ। और वहाँ पर जो प्रिंसिपल बता रहा होता है कि यहाँ पर पहले के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया है। तभी वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है मुझे उस बच्चे की इन्फॉर्मेशन चाहिए जो पहले टाइम पे फाइट कर रहा था। और वहाँ पर जो वाइस प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है आपका मतलब जिमी। और वहाँ पर जो ऑफिसर होता है वह बता रहा होता है और साथ में मुझे होम रूम टीचर के भी चाहिए। यांगली भी वहाँ पर हैरान होती है। और फिर हम लोग देखते हैं अगले सीन में वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट एक जगह पर होते हैं और बता रहे होते हैं यह तो वही है, यह वही स्टूडेंट है, यह क्लास नंबर 1 का स्टूडेंट है जिसने यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट को मार दिया जो कि एक वाइट लीड था। और वहाँ पर वो लोग बता रहे थे हाँ उसने यहाँ पर क्लास के अंदर काफ़ी ज़्यादा आग भी लगा दिया था। वहाँ पर वो सारे स्टूडेंट ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं आखिर अब इसके साथ क्या होगा। और वहाँ पर वो लोग बता रहे होते हैं यह यहाँ पर काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में फंस चुका है। और वहाँ पर अपने सर को पकड़ता है और बता रहा होता है यहाँ पर इंस्पेक्टर ऑफिसर भी यहाँ पर आज विजिट करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर एक्सपेल कर दिया जाएगा तो मैं अपनी मॉम को क्या जवाब दूंगा। और वहाँ पर वह बता रहा होता है शायद मुझे ऑलरेडी एक्सपेल कर दिया गया होगा। और तभी वहाँ पर दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ से शिवम आता है और वहाँ पर अपने से बता रहा होता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाओगे। वहाँ पर तभी जो शिवम होता है वह बता रहा होता है मैं अपने स्टडी ग्रुप के लीडर को इतने बड़े प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं भी तो एक मेंबर हूँ। और अपने एमसी इस बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बता रहा होता है मैं एक हेड हूँ वह भी एक ग्रुप का। और वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है तुम्हें यहाँ पर नॉर्मल हो जाना चाहिए। और शिवम भी स्माइल कर रहा होता है और शिवम बता रहा होता है तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वह एक नोटबुक था और वह अगर जल गया तो मैं इस पर इतना भी गुस्सा नहीं होता और वह ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थी, यह एक नॉर्मल सी चीज़ थी और तुम्हें इसे लेकर वहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए। तभी वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है तुम्हें इस बुक को बनाने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े होंगे। और वहाँ पर जो शिवम होता है इन सभी बातों को सुनकर हैरान होता है। तभी वहाँ पर जो अपने एमसी होता है वह बता रहा होता है मैं यहाँ पर इतना स्मार्ट नहीं हूँ स्टडी के अंदर और मेरी जो हैंडराइटिंग है वह भी काफ़ी ज़्यादा बिगड़े बुड़े रहते हैं। और तुमने एक स्टडी बुक को बनाया था जिसे उस पर्सन ने जला दिया तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देता, मैं यहाँ पर स्मार्ट बनना चाहता हूँ। और अपने एमसी बता रहा होता है मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और मुझे और भी आगे पहुँचना है। और अपने एमसी ऐसी बातों को कर रहा होता है तभी वहाँ पर शिवम उसके चश्मे को देता है और वहाँ पर अपने एमसी बता रहा होता है यह तो क्लासरूम के अंदर छूट गया था। तभी वहाँ पर जो शिवम होता है वह बता रहा होता है हाँ मैंने इसे एक्चुअल में लेकर आया हूँ, मैं जब वहाँ पर क्लीन करने गया था क्लासरूम में तो मुझे वहाँ पर मिला। वहाँ पर शिवम थैंक यू बोलता है और अपने से बता रहा हो थैंक यू लेकिन क्यों। और तभी शिवम बता रहा होता है पहला वाला थैंक यू इसलिए है क्योंकि तुमने वहाँ पर वर्क रूम में मुझे बचाया था उस बुली से, और दूसरा वाला थैंक यू इसलिए तुमने यहाँ पर दूसरी टाइम मेरी हेल्प की थी क्लासरूम के अंदर। तभी पीछे से वॉइस प्रिंसिपल आता है और बता रहा होता है मैंने तुमसे बताया था ना कि तुम यहाँ पर उससे बात नहीं कर सकते हो और तुम डायरेक्ट आकर इससे बात कर रहे हो। और जो वॉइस प्रिंसिपल होता है वह बता रहा होता है जल्दी से अपने क्लासरूम के अंदर जाओ और तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। वहाँ पर जो शिवम होता है वह चला जाता है और फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद जो अपने एमसी और उनके बीच में बात हो चुकी होती है और वहाँ पर वॉइस प्रिंसिपल बता रहा होता है एक बुक के जलने के कारण तुमने उसे पीट दिया